चयिता हार अंबासम चक्रवर्ती महित्रियो संति करे लोए पत्तो गई मानोत्तर। आराध्य के श्री चरणों में बंधन। श्रद्धालु भाई बहनों, शास्त्रों में आया है माया पिया नुषा भाया भज्जा कुत्ताय ओरसा। कहा गया है जहां भी व्यक्ति जाता है वहां के परिवेश के हिसाब से उन्हें एक परिवार मिलता है। जैसा परिवेश मनुष्य बनता है तो उसके माता पिता भाई बहन पत्नी ये सब और आदमी इस परिवार के साथ इतना रचपच जाता है कि धर्म की बात को भुला। हालांकि वह कई देवताओं का वर्णन आता है कि वह स्वर्ग में तो देवता यूं सोचते हैं कि इस बार मनुष्य बनेंगे तब धर्म था साधना और यहां आने के बाद वह स्वर्ग वाली बात तो भूल जाता है और यहाँ के परिवेश में इतना उलझ जाता है कि वह माता पिता भाई पत्नी पुत्र उनके परिवेश में धर्म को गौण और उन्हें अगर धर्म का कहा भी जाए तो एक ही उत्तर मिलता है महाराज परिवार का पहले देखना पड़ता है, उसके बाद ही धर्म की ओर की बात होती है। यह एक सामान्य उत्तर है। हर कोई यह कह करके और धर्म से किनारा कर। साधु संत सोचते हैं कि शास्त्रकार कहते हैं रे भैया परिवार ये तो सराय में आए हुए मेहमान है, यात्री है जो सराय में आए थे, एक एक कमरे में दो दो रह गए, तीन तीन रह गए और जिनकी गाड़ी का बस का टाइम हुआ अपने बिस्तर उठाए रवाना हो गए। उनका साथ कब तक? कि जब तक उनका समय नहीं हो। यही हालत यहाँ तो आदमी बिना मतलब उसके लिए धार्मिक क्रिया में भी अपने को गौण कर और गौण करना यह उनके जीवन के लिए अच्छा नहीं। कहते हैं कि एक बार दो देवता आपस में चिंतन करना शुरू किया कि भाई देव योनि में आए हैं, अपना नाम तो अमर है, देवताओं को कहते हैं अमर, किंतु वास्तव में अपन अमर है नहीं।
एक समय आता है अपने को भी देव शरीर छोड़ना पड़ता है। तो अपन भी पता तो लगाएं अपने में से कौन पहले जाएगा, कौन बाद में छोड़ेगा। तो वे कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि महाराज, हमारे में से देव शरीर पहले कौन छोड़ेगा और बाद में कौन छोड़ेगा। सर्वज्ञ भगवान उन्होंने बता दिया कि देखो तू पहले छोड़ेगा और तुम्हारे से 25 वर्ष बाद में ये छूटेगा और तुम शतद्वारा नगरी में जन्म लोगे और ये कौसंबी नगरी में जन्म। सर्वज्ञ थे, अपने ज्ञान से सब कुछ देखते थे। वे वहां से मेरू पर्वत पर चले गए। दोनों ही आपस में गपशप करने लगे तो वे मित्र देवता, पहले देवता ने कहा, देख भाई, अपनी मित्रता का पता तो अब लगे। जब मैं देव शरीर छोड़कर नीचे चला जाऊं और तू 25 वर्ष देवता रहेगा, उस समय मुझे संसार में उलझने पर बस 9-10 वर्ष का हूं तो मुझे साधु और तू आगे की प्रक्रिया बता देना कि मैं अमुक जगह उत्पन्न होऊंगा, क्योंकि अभी जो अपन जानकारी है वह तो भूल जाएंगे। तो मैं बाद में साधु बना हुआ रहूंगा तो वह ठीक समय आएगा, मैं तुम्हारे को प्रतिबोध। तो अपन दोनों ही संसार में न उलझे, ऐसा क्रम बन जाए तो बढ़िया। तय कर लिया और क्रमशः मित्र देवताओं में से एक ने, जिनको पहले छोड़ना था शरीर, उसने अपना शरीर छोड़ नीचे शतद्वारा नगरी में जाकर एक संपन्न साहू का भरा पूरा परिवार, बस कमी थी तो घर में कोई लड़का नहीं। यह उस कमी की पूरी करने के लिए यह गर्भकाल पूरा होने पर पुत्र का प्रसव हुआ। शेख ने बड़ा उत्सव किया, बड़ा उत्सव। धीमे धीमे बच्चे का संवर्धन होना शुरू हुआ। वह 5 वर्ष का हुआ, 8 वर्ष का हुआ, आगे से आगे, आगे से आगे निरोग शरीर और शुद्ध शरीर। पढ़ा, गुरुकुल से पढ़कर आया और मां, परिवार शेठ को कहने लगे कि लड़के को जल्दी शादी। वह जो मित्र देवता, वह पहले पहले तो अवधि दर्शन से देखता रहा, भाई अभी तो 3 साल का हुआ है, अभी 5 साल का हुआ है, यह 10-12 वर्ष का हो जाए तब इनको प्रतिबोध। और संयोग से इंद्र महाराज ने उस मित्र देवता को एक आयोजन का दायित्व सौंपा। तो वह आयोजन बाहर द्वीप समुद्रों में वहां किया और वहां उस आयोजन में इंद्र भी आए और देवी देवता भी पहुंचे। बड़ा यूं कहना चाहिए कि आमोद प्रमोद का काम है। वह सारा काम किया
अब देवताओं में दिन रात तो होते नहीं, क्योंकि रात पड़ती नहीं। हालांकि उसने अपने विमान में यो लगा रखा था कि मुझे अपने मित्र को प्रतिबोध देना, यह लिखा हुआ लिख दिया था। कभी बार बार मेरे को याद आता रहे, देव सुख में कहीं समय का अतिक्रम न हो जाए और मेरे मित्र की कहीं शादी शुदी न हो जाए, क्योंकि बंधन में पड़ गया तो फिर धर्म की तरफ आने में कठिनाई आती। तो वह उस कार्यक्रम को नियोजित किया, पूरा किया। उसके बाद वहां से सब देवता निकले, तब उनको वहां से अवकाश मिला, तो लंबा टाइम बीत गया। अवकाश मिलते ही वह अपने विमान में आया, और विमान में आते ही पहले देखा मित्र को प्रतिबोध देता। सोचा रे टाइम तो काफी हो गया, क्योंकि मैं तो इसमें उलझ गया, देखता हूं उसका क्या हालचाल है। नीचे अवधि दर्शन लगाकर देखा तो मित्र, मनुष्य जो मित्र था, युवक, उसकी तो शादी भी हो गई और वह परिवार के मोह में आकंठ निकल, यहां तक डूब गया। परिवार उसको इतना प्रिय लगता था, इतना अच्छा लगता था, वो कोई बातचीत
क्या काम चलता है, कैसे चलता है? इसने कहा महाराज सवेरे उठता हूँ, घूमने जाता हूँ, व्यायाम करता हूँ, स्नान करता हूँ, फिर थोड़ा खा करके यहाँ। अरे ये तो ठीक है, धर्म में क्या करता है? तो महाराज अभी तो मैं धर्म के, अभी तो कर्म करने का टाइम। धर्म पिताजी करते हैं, क्योंकि मैं इधर का काम संभाल लिया तो पिताजी काफी संतों के जाना, प्रवचन सुनना, सारे काम वे कर। अरे भाई तू समझता नहीं महाराज, आपको पता है ना कि आखिर गृहस्थी में आया हूं तो मेरे पर मां का ऋण है, पिता का ऋण है, परिवार का ऋण है, तो सारा देखना पड़ता है। केवल धर्म के पीछे पड़ जाएंगे तो व्यवहार कैसे निभाएंगे? आखिर व्यवहार को भी तो निभाना है। अरे भाया व्यवहार की बात ठीक है, किंतु यह दुनियादारी है, यह तो जब तक स्वार्थ है तब तक दुनिया। थोड़ा सा स्वार्थ टूटा और दुनिया बदली, कोई किसी का नहीं। इसने कहा कि महाराज माफ करना, जो भी कोई साधु जी आते हैं वह एक ही पाठ पढ़ा हुआ होता है, सब यही कहते हैं दुनिया में भैया कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है तो दुनिया है किस लिए? हो सकता है आप कहते हो वैसे परिवार भी होते होंगे और आपका परिवार शायद वैसा ही होगा, इसलिए आपका अनुभव वह है। मेरा अनुभव यह है कि मेरा परिवार ऐसा नहीं, मेरा परिवार तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, श्रेष्ठ। यह तो एक दूसरे के लिए प्राण देने को तैयार। मन में हंसे, वे भी देवता ही था, मन में हंसारे पूरा फंस गया, आधा अधूरा ही नहीं फंसा है, पूरा फंस। मुनि जी ने कहा रे भाई ये तो समय आने पर पता लगता है, तो महाराज कैसा ही समय आए मेरे परिवार की स्थिति, और माफ करना आप ये धर्म की बात तो आप करते हो कि तो अभी तो मुझे परिवार के पीछे देखना है, यूं कह करके और हाथ जोड़े उठ करके मन में सोचा इनके पास जितनी देर बैठूंगा उतनी देर ये सिवाय धर्म के और तो कोई बात करेंगे नहीं। देवता ने सोचा बात तो बनी नहीं, क्या किया जाए? सोचा भाई बातों से नहीं मानते हैं तो कुछ आगे करना पड़ेगा। ये भोजन करके और वापिस दुकान चला गया, काम करने लग गया दुकान में, पूरा दुकान में रख लेता, काम करने में भी होशियार था और पिता को एक तरह से निवृत्त जैसा कर दिया। अचानक देवता ने उनके पेट में उदर सूर, पेट में जो सूर चली, अंदर से चलती है और क्यों आती है, चुभती, यूं लगता है मानो भेदते की। पहली बार सूर चली और ये चिल्ला से मुनि सबने पकड़ लिया, क्या बात। इतने में दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, अब सूर के ऊपर सूर, सूर के ऊपर। यह तो 2 मिनट में तड़फड़ाने लगा। लोग चारों तरफ के दौड़कर आ गए, वैद्य लोग आ गए, आकर के देखा शरीर में वायु बहुत, इलाज करेंगे अब तो घर ले जाओ।
रथ में इनको लिटाया, घर लाए। शेठ जी भी आ गए। घर आया तो पल्लम पर टिकता नहीं है, एक से कभी इधर कभी इधर कभी इधर। दवाई देती एक के बाद एक के बाद एक दवाई देते जाते हैं, रोग बढ़ता। दवाई देते जाते हैं, रोग बढ़ता। क्यों? कि बढ़ाने वाला देवता था। आते हैं वही वैद्य, पहले नाड़ी देखते हैं। तो वैद्यों ने भी मिलकर कहा, शेठ जी हम इलाज तो कर रहे, बाकी आप हमारे भरोसे मत रहना। अभी तक हमने जितनी दवाइयां दी, एक भी दवाई अभी तक काम नहीं, और नाड़ी भी ऊख चूक चलने लग गई। तो आप हमारे भरोसे मत रहना, हम कर रहे हैं। आपको और भी कोई जंतर मंतर तंत्र करने हो, कोई आपके कुल देवता हो, उनको सिमरना हो, आप करो। इसका मतलब शेठ ने तो यही समझा कि उत्तर आ गया कि हमारे बस की बात है। शेठ को तो निराश, हताश, और मन में सोचा अब अगर ये चला गया, मैं तो इनके निवृत्त होने की बात कर रहा था, और ये अब अगर चला गया तो मैं तो किधर का ही नहीं रहूंगा। वह देवता अब एक सिद्ध पुरुष का रूप बनाया। सफेद कपड़े, लंबा कद, लंबे कान, बड़ी आंखें, बड़ा भव्य चेहरा, एक जोड़ा लटकाया हुआ शहर में आया और घोषणा करता ही आया कि भाई कैलाश से आया हूं, सिद्ध पुरुष, दुनिया को स्वस्थ करने के लिए आया। कोई के भी बीमारी हो, मेरा एक पुड़िया लो, रोग मिटा। एक पुत्र। भाई शहर में ऐसा कौन घर होता है कि जिस घर में कोई न कोई व्याधि आदि न हो? कोई के माँ बीमार, कोई के दादी बीमार, कोई के पिताजी बीमार, कोई के खुद बीमार। अब बीमारी का भी कोई एक रूप नहीं। लोग आने लगे, पुड़िया लेने लगे, जाकर के दिया, और देते ही कमर दुखती थी तो कमर दुखनी मिट गई, घुटने का दर्द था तो वह मिट गया। लोग दौड़ने लग गए। लोगों ने कहा भाई ये तो वास्तव में सिद्ध हूं। चारों तरफ जय जयकार होने लगा। शेठ लोग दौड़े शेठ जी के घर पर। शेठ जी मुंह लटकाए क्या बैठे हो? तुम्हारे भाग्य के सिद्ध पुरुष आए हैं और उनको ले आओ, एक पुड़िया में ठीक करता है। अमुक को ठीक किया, अमुक को ठीक किया, अमुक को ठीक हैं क्या? जाओ, कोई हमारे कहने से आए, उन्हें क्या लेना देना? वे कोई फीस थोड़ी लेता। शेठ नंगे सिर नंगे पैर दौड़ा, जाकर के निवेदन किया कि महाराज मेरा लड़का शीघ्र। सिद्ध पुरुष ने लापरवाही में कहा भाई दुनिया है, यहाँ तो होते ही रहते हैं, इसमें नई बात है, मैं इसमें क्या करूं, मेरा इसमें क्या है? अरे आप
एक कुड़िया भाई बिना देखे बिना ये क्रम देखता नहीं है। देखूंगा फिर कोई कुड़िया देने की बात कर। पहले मेरे घर क्यों भाई, तू कोई फीस ज्यादा देगा क्या? मेरे को तो लेने नहीं है फीस। सामने जितने हैं लेने वाले उनको छोड़कर मैं नहीं जाता। अरे भाई सीरियस है, बचेगा नहीं, बचेगा तो कुड़िया दे दूंगा, नहीं बचेगा तो मसान तो ना कहता ही नहीं है, मसान तो सबके लिए। उसने बेरुखी से ठेर तक की बात की। शेख ने लोगों से कहा कि भाई आप कृपा करो तो मेरा बच्चा बच जाए। लोगों ने कहा महाराज हमारे कोई खास बात हमारे घर में बीमार है किंतु ऐसी बीमारी नहीं कि अभी घड़ी पलक की बात। आप पहले शेख जी के साथ, अब कोई भी मांगता नहीं। सिद्ध पुरुष ने कहा भाई नहीं मांगते हो तो मैं क्या फिर जाऊंगा। वहां गया, गाड़ी देखी, तुमने ये दवाई ली, ये दवाई ली, ये दवाई ली। वैद्य लोग भी आ गए कि सिद्ध पुरुष आया है। जिन्होंने दवाइयां दी थी उन्होंने कहा हमने दी, हाँ दी, हाँ दी। तो भैया ये दवाएं कार नहीं करो, बीमारी बहुत बढ़ गई, पूरे शरीर में जहर है। अब इसका शमन नहीं हो सकता, जहर को निकालना पड़ेगा। वैद्यों ने कहा कि महाराज निकाला कैसे जाए सिद्ध पुरुष? अरे भाई मैं एक पुड़िया दूंगा तो पूरे शरीर में से जहर पसीने में आकर बाहर। एक पुड़िया दिया तो थोड़ी देर में पसीना आना शुरू हुआ। तो पसीने के यूं तो टपक 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 एक कटोरा मंगा लिया, कटोरे में लेने, कटोरे में लेने। देखते देखते उसने कटोरे को भर। वैद्य ने पहले कह दिया सिद्ध पुरुष ने, तो भाया जहर तो मैं निकाल, किंतु यह जहर जमीन पर फेंका नहीं जा। अगर फेंक दूं महामारी से, इसलिए एक व्यक्ति को मरना पड़ेगा। इसको बचा लूंगा, उसके एवज में एक को मरना। कोई वह जहर का कटोरा पीने को तैयार हो तो मैं निकला। पिता ने कहा कि मैं तो अब 70 पार कर, सारे काम कर, अब क्या पी लूंगा? मां कहती है ना ना लड़का मेरा है। मैं पत्नी अलग बोलती है कि ना हक मेरा है, अधिकार मेरा है, मैं पति के लिए मैं मरूं। बहनें आई हुई, बुआएं आई हुई, वे कहते हैं ना ना भैया के लिए तो हम मरे, अब हम मरेगी सब बोलती। एक तमाशा। वैद्य ने कहा कोई बात नहीं, तुम तैयारी करो, मैं जहर एक बार बाहर निकलो। सबको बाहर निकाल दिया।
दरवाजा बंद कर लिया, जहर का कटोरा पूरा भर लिया, जाओ। तो कहा गुण सुंदर, अब तुम देख शरीर के कोई हिस्से में दर्द तो नहीं। उसने कहा कि सिद्ध पुरुष जी पहले से भी ज्यादा स्वस्थ, अच्छा लग रहा। वह पल्लम से नीचे उतर गया, सिद्ध पुरुष के पैरों में पड़ा। इसने कहा मेरे पैरों में मत पड़, यह जहर का कटोरा जो पिए उसके पैरों में पड़, क्योंकि तेरे लिए मरेगा तो वह। अगर कोई नहीं मरा तो मैं तो दोबारा तेरे को ही पिलाऊंगा, जमीन पर तो डालूंगा नहीं। इसने कहा कि आप क्या बात करते, मेरा परिवार मेरा ही परिवार है, अभी छीना झपटी होगी पीने के लिए, ऐसा न हो जाए एक के बदले दो पिए, आप एक को पीना निश्चित है, मैं एक को ही। कटोरा भरा हुआ, अब दरवाजा खोला, पिता को बुलाया, सेठ जी मिल लो, बिल्कुल निरोग। क्यों बेटा कैसे है? पिताजी बिल्कुल। कोई बात करनी है तो बात कर लो, कोई व्यापार के बारे में बुलावन देनी हो तो दे दो। फिर यह देखो, यह कटोरा, यह पीना, ये पीना पड़ेगा। तो हाँ ये पीना, काला नीला, भीतर से दुर्गंध आ रही। उसने कहा कि सिद्ध पुरुष जी, ये तो पूरा कटोरा छोड़कर इसका तो एक गुटका भी मेरे से लिया था। अरे लिया नहीं जाता, आपने ही तो कहा था ये लेने का क्या है, आंख मीच कर पी लो बस, और कोई इसका टेस्ट थोड़ी लेना है। कहा ये तो नहीं पाता, कुछ भी हो। अरे कुछ भी हो तो यह लड़का नहीं बचेगा, अब नहीं बचेगा तो दुनिया में गोद भी लिया जाता, लड़के नहीं होते तो गोद ले लेता है। मेरे पास तो पैसे है, गोद आने को भी तैयार, किंतु मरा तो नहीं। आप तो पहले तो कहते थे, आप कह रहे हो ये, जाओ मां को बुलाओ। मां आई, वही उत्तर मां, तो कुछ भी हो। अरे पर तेरा तो बेटा है, पेट से जन्मा है, यूं क्या करती? तो मैं यूं समझूंगी कि मेरे बेटा हुआ ही नहीं, और क्या किया जाए? कोई किसी के पीछे आज तक मरा है क्या सिद्ध पुरुष जी? आप ये तो बताओ। अरे तो तू कहती थी नहीं, तो भाई ये तो कहने की बात होती। सिद्ध पुरुष ने कहा कि दुनिया तो बड़ी खराब है, बात कुछ और करती है और करना कुछ और ही है। अब पत्नी को बुलाया, उन्हें समझाया कि देख, यूं ही पति के बाद तेरी जिंदगी में है क्या? अरे तू अगर जीवित पति सती हो जाएगी तो दुनिया की जितनी औरतें हैं सवेरे सवेरे तेरे नाम की माला करेगी। और तो सतियां हुई है, तू महासती। उसने कहा जी महासती को चाहे कुछ भी हो, आप कितना ही चढ़ाओ, मैं चढ़ूंगी नहीं, मरा नहीं जाता। अरे तो पति चला जाएगा तो करेगी क्या? और औरतें करती है बेटे, मैं करूं, मरना थोड़ी होता है, मैं तो नहीं। मैं तो बोल रहा है अभी सिद्ध पुरुष तो, अरे मुंह बिचका करके चली भी गई।
अब भला मैंने बुआई उनको बुलाया, वह हंसते हुए कहा, सिद्ध पुरुष जी आप भी बड़े भोले हो। माँ बाप पत्नी भी जहां ना कर रही है तो हम तो पराये घर की है। भैया का पूछने आई हुई है तो हम कोई मरने के लिए थोड़ी है। भैया है तो मिलने आ जाएगी, नहीं है तो 2 आंसू बहा करके और चुनरी से पूछ लेगी और क्या। किंतु किसी के पीछे बड़ा है, वह सारा सुन रहा है, एक एक का सुन रहा है। सिद्ध पुरुष ने कहा जी बड़ा खराब परिवार है, कहता कुछ और है करता कुछ और है, मेरा टाइम बर्बाद किया बिना मतलब। निकलो बात। दरवाजा बंद कर दिया, आक्रोश करता हुआ ही बोला, तेरे परिवार के पीछे मैं खराब और हुआ, अर्थ क्या है। अब तो उनको यूं समझो काले पीड़े चावड़े आने लग गए कि मरा, मौत तो आई। और मुनि जी की बात याद आई, मन में सोचा रे सवेरे संत कैसे आए थे ना, और वह कह रहे थे कि भाया ये सब स्वार्थ का संबंध है, परिवार है। सामने जब स्वार्थ टूटता है तब परिवार सबसे पहले कोई इधर मुंह लेकर निकल जाती है। मैंने मुनि जी की मजाक उड़ाई थी। बात संतों की सही है। अरे सवेरे मुनि जी के साथ अगर मैं भी साधु बन जाता तो बोला मौत तो अभी आती तो आती, किंतु साधु की मौत में और घर गृहस्थी की मौत में रात दिन का अंतर है। मन ही मन में सोच रहा है। देवता सिद्ध पुरुष के रूप में कहा रे क्या सोच रहा है। तो सिद्ध पुरुष जी सोच क्या रहा हूं, सवेरे एक साधु जी पधारे और उन्होंने जो बात कही वह सारी की सारी मेरे परिवार में मिली। मैंने मुनि जी की मजाक उड़ाई कि आपका परिवार ऐसा होगा, मेरा परिवार तो एक दूसरे के लिए प्राण देने को तैयार है। ऐसे प्राण अब मन में आती है कि मुनि जी के साथ चला जाता, और अब अगर मौत भी आती तो कोई चिंता की बात नहीं थी। साधु बनने के बाद मौत कभी आई फिर क्या। मुनि जी ने देखा हाँ अब रास्ते पर आ गए, अब आ गए। मुनि जी ने कहा रे तो अब क्या चिंतन है। तो अब तो चिंतन क्या है, अब तो ये जहर का प्याला सामने, इससे अगर कोई छुटकारा हो तो चिंतन हो। अरे तो छुटकारा हो तो क्या करेगा, साधु सुन लो और कोई काम नहीं। तू तो घर में रहेगा, मैं घर में। अब तो साधु बनने से पहले पानी पीनी थी, यहां से सीधा चला जाऊंगा। भला सिद्ध पुरुष ने अपना रूप बदला और देवता का मूल रूप किया। देख पहचान कौन, और उनके पास में ही उसका शरीर था न, जो छोड़ करके आया था, वैसा का वैसा शरीर खड़ा किया। देखिए सब देख ये कौन है, देख देखा ये तो मैं हूं या मेरा मित्र है। तो देख ये तू है,
या यहाँ तो मैं तेरे प्रतिबोध के लिए याद कर अपन वचनबद्ध हुए और टाइम बीत गया, 20-22 वर्ष आ गए। अब तो मेरे को भी शरीर छोड़ने में 2-3 साल बाद, इसलिए आया हूं। वह साधु भी मैं ही था। बहुत अच्छी बात, बड़ा अच्छा वचन निभाया, बहुत अच्छा किया। वो अब मैं तो साधु बन रहा हूं। अरे तू तो बन रहा है, किंतु तेरे को पता है ना, मैं कौशंबी नगरी बना, वहां के मानक चौक में गुणभद्र सेठ का लड़का मैं बनूंगा। तो ऐसा न हो कि मेरी भी शादी हो जाए और बाद में तू प्रतिबोध देने आ। इसने कहा ना, मैं तो अब बरस गिन लिए, तो तू 8-9 बरस का होगा तब मैं कौशंबी का चक्कर लगाना शुरू कर दूंगा, वहीं आसपास में बिचरूंगा। फिर देवता देख रहा है, उसने अंदर में ही अपने कपड़े वे तो उतारे, दूसरे कपड़े साधु के कपड़े जैसे पहन करके, और देवता तो इधर से अदृश्य हुआ। इसने दरवाजा खोला, घर की औरतें तो बैठी थी कि भाई दरवाजा खोले, क्योंकि उनको तो पिलाएगा और मर जाएगा, तो हम रोना शुरू करें। क्योंकि पहला काम यह है। तो पिताजी बाहर बैठे थे, मोहल्ले के लोग 5-10 आ गए, कभी अगर खत्म हो गया तो उनको फिर यहां से उठाई। यह साधु के रूप में निकला। सबसे घर की माँ क्या, बहने क्या, पत्नी क्या, सब देखते। अब हिम्मत किसकी टोक सके। इसने कहा मैं मरा नहीं, मैं तो अब साधु बन गया, बस तुम्हारे लिए अब गया। मैंने संसार के स्वरूप को देख लिया, अब जा। सीधा जंगल में चला गया, साधना करने लग गया। धर्म संघ में पहुंचा, गुरुओं के पास पढ़ा लिखा, तैयार हुआ, और ठीक वही बरस आए और वहां पहुंच गया। तो अपने मित्र को प्रतिबोध दिया, प्रतिबोध देकर के उनको भी साधु। दोनों संत बन गए और दोनों साधना करके एक होने के बाद मोक्षगामी बनकर 8वें देवलोक में जाकर उत्पन्न। यह एक गुण सुंदर की घटना है। आपने देखा धर्म का स्वरूप कितना है और संसार का स्वरूप कितना। इसलिए परिवार में व्यक्ति रहता है, परिवार का दायित्व निभाता है। वह देखता है भी मेरे दायित्व में आया हुआ काम मैं करूंगा, बस बाकी धर्म ज्ञान करूं। परिवार के पीछे ही मैं अगर धर्म कर्म सब कुछ छोड़ दूंगा तो उसमें गलती। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह धर्म को प्राथमिकता दे और उसके साथ आगे बढ़ने का उपक्रम करे। हमें सही यथार्थ धर्म मिला है, ऐसे गुरु मिले हैं, तो महान गुरुओं की छत्र छाया में हम आगे बढ़ते जाएं और अपने आत्म कल्याण की भूमिका को प्रशस्त करते जाएं। ओम दया कोटि कल्याण दुख संसार एकाकी हो ही जीव दया। एक दिवसीय प्रत्याख्यान धारणा प्रमाण त्याग है। चत्तारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम
चतारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो, चतारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चारू शरणा सगा और अन सगो कोई, जय भवि प्राणी आदरे अक्षय।